मैं प्रभु को एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आज एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया कि हम जीवित परमेश्वर के चरणों में आए और परमेश्वर के उस नए अनुग्रह के अनुसार जो हर दिन उसके विश्वास योग्य लोगों पर नया होता है। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय और उसकी 36 आयत। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। प्यारो, यहाँ पर कहता है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है, और हम सब जानते हैं पुत्र कौन है। पुत्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र, वही प्रभु यीशु मसीह, जिस पर मैंने और आपने विश्वास किया है, जिसके नाम से हमने पिता पुत्र के नाम से बपतिस्मा लिया है, और वही यीशु मसीह जो सामर्थ्य रखता है हमारे पापों को माफ करने की, हमारे गुनाहों को हमसे कोसों दूर करने की, वही यीशु मसीह जिस पर आज मैं और आप विश्वास करते हैं। यहाँ पर यूहन्ना इस पत्री में कहता है कि जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता। प्यारो, पुत्र जो स्वयं हमारे लिए अपने आप को दे दिया, जो स्वयं शब्द था और मनुष्य बनकर उसने मनुष्य के बीच में डेरा किया। आज हम में से बहुत लोग हैं जो एक नामधारी विश्वासी हैं या नामधारी मसीही कहते हुए अपने जीवन को बसर कर रहे हैं, परंतु उसके वचन को नहीं मानते। यही तो है ना यीशु मसीह पर विश्वास ना करना। जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर पाते, यही दर्शाता है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे। क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय उसके 1 आयत में कहता है कि वो आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वही देहधारी होकर मनुष्य के बीच में आ गया। आज मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप उस परमेश्वर पर, जी हाँ, उसी परमेश्वर पर जिसने मेरे और आपके पापों को क्षमा किया है, उस पर विश्वास ले आए, उसके वचन पर विश्वास ले आए, उसके कलाम पर, उसकी उस कलाम पर जिसने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को अहमियत दिया है, हम उस पर विश्वास और ईमान ले आए, क्योंकि अनंत जीवन उसी का है। और वो कहता है कि वो बहुत अनंत जीवन, अनंत समय का जीवन जो परमेश्वर देना चाहता है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे उसमें वो अनंत जीवन पाए, जो कभी समाप्त नहीं होगा, जो कभी खत्म ना होगा। इसलिए वो कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मेरे प्यारो, जी हाँ, हम अगर आज परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, या हम यूँ कहें कि जो आज कलाम हमारे हाथों में है, हम उस पर विश्वास करते हैं, तो हम जीवित परमेश्वर के उस जीवित पुत्र पर विश्वास करते हैं। और इसलिए वो कहता है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया है, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मेरे प्यारो, आज ये अधिकार हमने भी पाया है, इसलिए उस अधिकार में हम और भी बढ़ते जाएं। अगर विश्वास की कमी है, विश्वास की घटी हमारे जीवन में है, वचन में कमजोरी है, वचन की कमियां हमारे अंदर नजर आती हैं, तो आज उस कमियों को दूर कर दें और वचन को अपने जीवन में ले आए। उस प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लें। इसलिए प्यारो, वो कहता है 1 यूहन्ना 5:10 में भी, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में ही गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की, उसने उसे झूठा ठहराया है, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। इसलिए आज हम एक निर्णय लें कि हम उस परमेश्वर पर विश्वास लेके आए, उस विश्वास में बने रहें, और उस परमेश्वर की वचन जो आज मुझे और आपको परमेश्वर देता है, उस पर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। और आगे वो कहता है जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। जी हाँ, जो पुत्र की नहीं मानता। हम कई बार आज विस्मित होते हैं कि पाप क्या है। पाप यही है जो हमें यूहन्ना की किताब में मिलता है पढ़ने को, जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता, जो उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, वही पाप है। इसलिए हम उस यीशु पर विश्वास लेके आ जाएं,
कि हम उस अनंत जीवन को देख लें, उस अनंत जीवन के वारिस हो जाए और उस परमेश्वर के क्रोध से बच जाए। इसलिए वो कहता है कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें, परमेश्वर के साथ लेके चलें, उस हर बातों में परमेश्वर को पहला स्थान दे दें और उस जीवित परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास लेके आ जाए कि हमारा जीवन उस परमेश्वर के अनुसार हम व्यतीत कर पाए। इसलिए पाप की माफी देने वाले यीशु पर दिन प्रतिदिन उसके साथ एक संगति रखें, दिन प्रतिदिन अपने परमेश्वर के हजूरी में समय बिताएं, उस प्रभु के साथ चल पाए। इसलिए उसने कहा कि वह जीवन को नहीं देखेगा जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता, जो जीवित वचन पर विश्वास नहीं करता, वो कभी भी जीवन को नहीं देख पाएगा। जी, वो जीवन जो अनंत जीवन है, जो यीशु मसीह के पास स्वयं है। अगर आज हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके वचन को मानते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमें उस राज्य में प्रवेश करने के लिए मदद करेगा। इसलिए वो कहता है, यीशु ने उनसे उत्तर दिया कि मैं तुझे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकेगा। इसलिए जब यूहन्ना 3:3 में हमने इसको पढ़ा है, वो कहता है कि नए सिरे से जन्म लेना। अगर आज आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल उठ रहा है कि क्या मैंने नया जन्म पाया है या नहीं, तो आज परमेश्वर के सामने उसके घुटनों पे अपने बैठकर उसके सामने अपने आप को रख दें। प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा और उस नए जीवन के विषय में आपको उत्साहित करेगा। इसलिए हम सिर्फ एक ईसाई तौर पर जीवन व्यतीत ना करें, एक संसारी तौर पर विश्वासी बनकर ना रहें, एक नामधारी विश्वासी या नामधारी ईसाई बनकर अपने जीवन को बसर ना करें, परंतु परमेश्वर ने तो कहा है कि उसने अपनी संतान होने का अधिकार हमें दिया है और उसके साथ उसके घर का उत्तराधिकारी भी ठहराया है। मेरे प्यारो, आज हम प्रभु के वचन पर, यीशु मसीह पर, उस कलाम पर जो हम सबके हाथों में है, उस पर विश्वास ले आए कि हम उस अनंत जीवन में वारिस हो पाए और परमेश्वर के राज्य को देख सके। प्रभु आपको आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें। पिता, आपका धन्यवाद हो। हम आपकी तारीफ करते हैं कि एक मौका आपने फिर हमारी जिंदगियों में दिया। आपके वचन पर, इस आत्मिक प्रतिदिन के भोजन पर मनन करने के लिए आपने हमसे बात किया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, इस समय हर एक अजीज भाई बहनों को जिन्होंने अपने हृदय को आपके लिए खोला है, हम चाहते हैं कि जिन्होंने आज पुत्र पर पूरी रीति से विश्वास कर लिया है, आपके जीवित कलाम पर विश्वास कर लिया है, आपकी दया करुणा इसी समय इन पर, इनके घराने पर बनी रहे। और हमें जब ये मौका दिया प्रभु कि हम आपकी संतान होने का एक अधिकार हमें दे दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भाई बहन प्रभु सुबह के समय अपने हृदय को खोला इस वचन के द्वारा, मैं चाहता हूँ आप हर एक से बात करें प्रभु जी, और संपूर्ण तरीके से आप पर विश्वास ले आए। जी हाँ, उस प्रभु यीशु मसीह पर जिसने मेरे और आपके पापों को क्षमा किया है। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हम सबको अपने लहू में छुपा लें और हम आपके वचन पर विश्वास लेकर आपके साथ चल सके। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो कि आपने ये सौभाग्य हमें दिया। प्रभु यीशु मसीह, जितनों ने अपने हृदय को खोला है आपके लिए, हम चाहते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक भाई बहन के जीवन में कार्य करे। आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबके साथ में हो। शालोम।